हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपने बड़ा तो बहुत खाई होगी, लेकिन आज मैं बना रही हूँ साबूदाने की बड़ा। ऐसा एक ट्रिक है जिससे आपकी साबूदाना तेल में जाने के बाद ना तो बिखरेंगे और ना ही टूटेंगे। तो साबूदाना बड़ा बनाने की विधि आगे मैं बताऊँगी कि घर में आप साबूदाना बड़ा कैसे बना सकते हैं। प्याज बड़ा जो बनाते हैं उड़द दाल से, मूंग दाल से, वैसे ही साबूदाना बनाते हैं। साबूदाना में प्याज नहीं डलता है, बाकी सारी चीज़ें डलती है। दिखने में भी बहुत सुंदर, ऊपर से क्रिस्पी है, अंदर से मस्त सॉफ्ट है। खाने में तो बहुत ही लजीज है। देखिए मैं दिखा रही हूँ, अंदर से कितना फुला फुला है। वाह, कितना अच्छा दिख रहा है। स्पाइसी भी है, तीखा। आपको जैसे खाना है वैसे बनाइए। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी साबूदाना है। साबूदाना का बड़ा बनाने की विधि है। सबसे पहले आप 1 कटोरी साबूदाना, जितना आपको साबूदाना बड़ा बनाना है उस हिसाब से आप ले लीजिए। मैंने यहाँ 1 कटोरी ली है। उसको अच्छे से 2-3 बार साफ पानी से धो लिया है। धोने के बाद उसका पूरा पानी फेंक दी। पानी फेंक कर 3 बार धो लीजिए, क्योंकि उसमें धूल मिट्टी कुछ भी रहता है वो सब साफ़ हो जाता है। उसके बाद उसमें डालेंगे पानी। पानी आप इतना डालिए कि जितना आपका साबूदाना है उसके ऊपर तक पानी आ जाए। पूरा साबूदाना डूबे रहना चाहिए। कई लोग इसको 1-2 घंटे भिगा कर भी बनाते हैं। मैं तो इसको रात भर भिगा दी थी और सुबह बनाई थी। सुबह का ब्रेकफास्ट में मैं बनाई थी इसे। तो आप भी 1-2 घंटा भिगा के बना सकते हैं। चाहो तो आप पूरे रात भिगा कर सुबह बना सकते हो। तो इसको हमने तो भिगा लिए थे। अब उसके लिए हम बनाएंगे डालने के लिए। तो सबसे पहले हमने फली के दाने को ड्राई रोस्ट कर लिया है। ड्राई रोस्ट करने के बाद उसको ठंडा होने दिया। ठंडा होने देने के बाद आप इधर उसका डालने के लिए हरा मिर्ची है और कड़ी पत्ता है, हरा धनिया है। ये सबको आप बारीक चॉप कर लीजिए। आप मिर्च अपने हिसाब से डालिए, जितना आप तीखा खाना पसंद करते हैं। मैं तो यहाँ भरकर बहुत सारा डाली हूँ ताकि अच्छा से स्पाइसी चटपटा बने। मिर्ची को बारीक काटने के बाद आप हरा धनिया को भी बारीक काट लीजिए और कड़ी पत्ता को भी बारीक काट लीजिए। इसमें बेसिकली प्याज तो नहीं डलता, इसलिए आलू डलता है। तो मैंने आलू उबालने के लिए रख दिए हैं। आलू मैंने पहले से उबाल ली, क्योंकि ठंडा आलू ही इसमें मैश कर सकते हैं। गरम आलू को तो हम हाथ से मैश नहीं कर सकते। तो ये सब प्रोसेस करने से पहले मैंने आलू उबाल ली है और उबाल कर ठंडा करके उसको छील लिए हैं। अब इधर हमारा फल्ली दाना भी ठंडा हो गया है। तो एक किचन नैपकिन में आप डालिए और उसको प्लेटफॉर्म में अच्छे से रगड़िए। रगड़ने से आपका वो फली का पूरा छिलका निकल जाएगा। छिलका निकलने के बाद किसी मोटा छन्ना में छान लीजिए, जिससे इसका छिलका पूरा बाहर हो जाए। फिर हम डाल देंगे इसको मिक्सर ग्राइंडर में। मिक्सर ग्राइंडर में हल्का सा दरदरा इसको पीस लेंगे। दरदरा ही पीसना है, इसको चिकना नहीं करना है। पल्स मोड में चलाएंगे तो ये दरदरा ही रहेगा। अब इधर हमारा साबूदाना भी अच्छे से भीग गया है। हमारा आलू भी उबल के ठंडा हो गया है। उसको हमने छील लिए हैं। छील करके हमने इसको हाथ से मैश कर रहे हैं। आलू को अच्छे से उबालिएगा, क्योंकि इसका पूरा बारीक हो जाना चाहिए। ज़रा सा भी इसमें गुठलियाँ नहीं रहना चाहिए। फिर हम डालेंगे हरा मिर्ची, फिर हरा धनिया और फिर कड़ी पत्ता, सबको डाल देंगे। स्वाद अनुसार डालेंगे नमक। नमक इसमें इतना ज़्यादा नहीं लगता। और जो हमने फली दरदरा पीस के रखे हैं उसको अब डाल देंगे। फिर नमक डालने के बाद उसको अच्छे से मिलाइए। मैं तो अदरक को भूल ही गई थी। इसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा भी क्रश करके डालिएगा। अदरक का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, तो आप अदरक भूलिएगा नहीं। मैं तो बताना ही भूल रही थी। फिर इसको अच्छे से मैश करिए। अच्छे से मैश करने का मतलब है कि साबूदाना का थोड़ा दाना दिखना चाहिए। इतना मैश करना है आपको कि वो एक साथ हो जाए। जब हम बड़ा बनाएं तो अच्छे से उसमें बाइंडिंग आ सके। आलू हमारा पूरा बाइंड कर लेता है और फली का दाना जो पाउडर हुआ रहता है वो उसमें बाइंड हो जाता है। फिर इसके बाद हम हाथ में लगाएंगे तेल। तेल को इसमें पानी नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमको डायरेक्ट तेल में डालना है। तो थोड़ा सा
पानी में छींटा पड़ेगा तेल का, तो उससे अच्छा है कि आप हाथ में लगाइए तेल, और तेल लगाने के बाद हथेली के बीच में रखिए साबूदाना को और बीच से उसको दोनों हथेली से दबाइए। ये चपटा जैसे हम बड़ा बनाते हैं नॉर्मल बड़ा, उस टाइप का आप बनाइए। नींबू के साइज़ का लीजिए और उसको पहले गोल कीजिए, फिर दोनों हथेली के बीच में दोनों हथेली की सहायता से ऐसे प्रेस कीजिए, और प्रेस करने के बाद एक प्लेट में रखते जाइए। आपको जिस साइज़ का बनाना है उस साइज़ का हम बना सकते हैं। अगर आपको ये कटलेट का शेप देना है तो इसी पेस्ट को आप कटलेट का भी शेप देकर सेक सकते हैं। मैं इसको बड़े का ही शेप दी हूँ, चपटा वाला। ऐसे हमने सारे साबूदाने के बड़े बना लिए हैं। अब इधर तेल को भी हम गरम करने के लिए रख दिए हैं। हमारा तेल गरम हो गया है। हाई फ्लेम में आप गैस को रखिए और फिर एक एक करके जितना आपके तेल में साबूदाने का बड़ा आता है उतना आप डालिए। ज़्यादा नहीं, तेल से बाहर नहीं डालना है क्योंकि ये चिपकता है। तो अच्छे से इसको गोल्डन होने दीजिए, उसके बाद ही पलटिएगा। शुरू में आप पलट देंगे तो फिर उतना अच्छा से सिकाया नहीं रहेगा। अभी देखिए हमारा पूरा तेल में अच्छे से सीख गया है। जैसे ही हम पलटेंगे तो देखो ये अंदर गोल्डन हो चुका है। अब हम ऊपर को भी अच्छे से गोल्डन सेक लेंगे। अब सेकने के बाद आप थोड़ा सा गैस का फ्लेम मीडियम कर दीजिए। उसके बाद फिर हाई करके उसको बाहर निकालिएगा, क्योंकि तेल हमारा ठंडा नहीं होना चाहिए। तेल अगर हमारा ठंडा हो गया तो आपको साबूदाने बड़े में बहुत तेल मिलेंगे। तो आप इसको हाई फ्लेम में ही सेकिएगा, और पलटने के बाद थोड़ा सा मीडियम कर दीजिए, फिर निकालने से पहले आपको हाई कर देना है। तो ऐसे आप एक एक करके साबूदाना के बड़े को अच्छे से पलट के सेक लीजिए। सेकने के बाद जैसे गोल्डन दिखे तो आप इसको बाहर निकाल लीजिए। मेरा बड़ा सीख गया है। अब इसको मैं एक बर्तन में निकाल रही हूँ। ऐसे निकालने के बाद हम जितना और बचा है उसको बनाकर डालेंगे। धीरे धीरे करके आप सेकते रहिए और जो बचा है उसको डाल दीजिए। डालने के बाद आप ये साबूदाने के बड़ा आप हरा चटनी के साथ भी खा सकते हैं, टमाटर सॉस के साथ भी खा सकते हैं। ये आपकी चॉइस है। और इसे अगर आपको व्रत में बनाना है तो जो मैंने सादा नमक डाली है उसमें आप व्रत वाला नमक डाल दीजिए। फिर आप इसको व्रत में भी उपयोग कर सकते हैं। ऐसे हमने सारे बड़े को एक एक करके बना लिया है। दिखने में भी बहुत सुंदर है, क्रिस्पी है। आप भी ज़रूर बनाइएगा। इसको नॉर्मल सीजन में भी बना सकते हैं, व्रत उपवास में भी बना सकते हैं। अगर आप व्रत में नमकीन खाते हैं व्रत वाला नमक डाल के तो ज़रूर बनाइएगा। मेरे इस ट्रिक से आप बनाएंगे तो तेल में जाकर आपका बड़ा कभी फैलेगा नहीं, फटेगा नहीं। बहुत ही अच्छा गोल गोल बनता है, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी लगता है। साबूदाने का बड़ा आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।